नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ने की घोषणा करने वाले चंपावत से भाजपा विधायक कैलाश गहतौड़ी ने प्रदेश भाजपा संगठन को अपना त्याग पत्र सौंप दिया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार अब इस बारे में विमर्श कर केंद्रीय नेतृत्व को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसके साथ ही अब ये तय हो गया है कि मुख्यमंत्री धामी चंपावत से ही उपचुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 2/3 बहुमत हासिल किया, लेकिन मुख्यमंत्री स्वयं खटीमा से चुनाव हार गए थे। उत्तराखंड में लगातार बिजली की खपत बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां पहाड़ी इलाकों के जंगलों की आग से गर्मी बढ़ रही है, तो वहीं मैदानी इलाकों में भी तपती गर्मी से लोग परेशान हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि बिजली की खपत में इजाफा होगा ही। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बढ़ती बिजली की खपत को देखते हुए कहा कि जल्द ही इसके लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। कल मेरे सामने बात आई है, उसको लेकर हम कोशिश कर रहे हैं कि बिजली का जो संकट है उसको कैसे सामान्य किया जाए और अगर हमें अधिक बिजली खरीदने की भारत सरकार की आम आदमी के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए बनाई गई महत्वपूर्ण योजना आयुष्मान भारत योजना के 4 साल पूरे होने पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देशों के बाद डोईवाला के सीएचसी में ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ डोईवाला के विधायक ब्रजभूषण गैरोला और नगर पालिका अध्यक्ष सुमित्रा मनवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। जनमानस को जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं जो धरातल पे हैं और जो लोगों को पता नहीं होती है, इन मेलों का आयोजन हम इसलिए करते हैं ताकि वो इसका लाभ उठाएं और जो भी फ्री सेवाएं हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड हर ब्लॉक में एक स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें आयुष्मान भारत के संबंधित अंतर्गत जो भी सेवाएं हैं, चाहे वो टेली कंसल्टेशन हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड बनने हो और डिजिटल हेल्थ आईडी बनने हैं, बाकी हमारे चिकित्सकीय सुविधाएं जितने भी हमारे अस्पताल से संबंधित हैं वो सारी सेवाएं, चाहे वो निःशुल्क जाँच है, निःशुल्क दवाइयाँ और निःशुल्क मतलब एक्सपर्ट डॉक्टरों की ओपिनियन वो सब आज दी गई है। योजना के 4 साल पूरे हो गए हैं, आज एक चौथी वर्षगांठ है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम लोग बहुत आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण योजना हम सब देशवासियों को दी है। जो गरीब परिवारों के जो लोग हैं, आज 5 लाख रुपए का तक इलाज जो है इतना खर्च करते हैं, निःशुल्क कर सकते हैं। नगर निगम के जनता दरबार कार्यक्रम में 100 से ज्यादा लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। नगर निगम महापौर के प्रयासों से छोटी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम अंतर्गत एक वृहद शिविर का आयोजन किया गया था, जो कि विभिन्न विभागों की समस्याओं से जूझ रहे क्षेत्र की जनता के लिए बेहद लाभदायक साबित हुआ। मौके पर ही 105 लोगों की जन समस्याएं सामने आई, जिनमें अधिकांश का निस्तारण विभिन्न विभागों द्वारा मौके पर ही कर दिया गया। आज हमने वार्ड नंबर 5 में जनता दरबार लगाया, जिसमें कि सभी संबंधित विभागों के अधिकारी यहाँ पे उपस्थित थे। उसमें समाज कल्याण, तहसील, बिजली, पानी, जो भी समस्या थाने संबंधित जो समस्या होती है, नगर निगम का पूरा अमला वहाँ पे उपस्थित रहता है। तो 105 समस्याएं यहाँ पे आई हैं। उन समस्याओं को जो नगर निगम संबंधित थी, नगर निगम के अधिकारियों को बोल दिया। बाकी जो अन्य विभागों की जो समस्याएँ आई हैं उनको काफ़ी कड़े शब्दों में निर्देशित किया है कि जनता बड़ी आस और उम्मीद लेके अपनी समस्याओं को लेके अधिकारियों के पास जाती है। तो आप इन समस्याओं का निराकरण 1 सप्ताह के भीतर कर दें। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के गांव डाडा जलालपुर में शनिवार को हनुमान जयंती के दिन हुए पथराव का मामला गंभीर होता जा रहा है। आज भगवानपुर टोल प्लाजा पर हिंदू संगठन के लोगों ने इकट्ठा होकर भगवानपुर विधायक ममता राकेश का पुतला फूका और विधायक और पुलिस प्रशासन पर मुस्लिम समुदाय के लोगों के दबाव में आकर उनके पक्ष में कार्यवाही करने का आरोप लगाया। कि जो शोभा यात्रा डाडा जलालपुर में गई, उस शोभा यात्रा पर मुसलमानों ने, क्योंकि सब लोग दूसरी बात करते हैं, मुसलमानों ने, स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, और मस्जिद से ऐलान होने के बाद उस पर शोभा यात्रा पर पथराव किया गया, जो कि हमें सहन नहीं हुआ। और प्रशासन ने हमारी नहीं सुनी, प्रशासन ने सरकार को गलत रिपोर्टिंग करी। प्रशासन यहाँ की मुस्लिम परस्त विधायक ममता राकेश के दबाव में रहा और उसने गलत जो है कार्य किए। उसने कहीं उस लड़की का नाम नहीं लिया जिसने दोबारा से इस पे पत्थरबाजी करी। आजादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के चिकित्सा संबंधी स्टॉल लगाकर मरीजों को चिकित्सा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। बता दें कि सुल्तानपुर पट्टी एसएन शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया।
पूरे विश्व देश भर में हमारे अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उसी क्रम में सभी ब्लॉकों में स्वास्थ्य मेला लगाया जा रहा है। इसमें एक ही छत के नीचे सभी विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, गर्भवती माताओं की जांच, सारी खून की जांचें, विकलांग शिविर, खाद्य सुरक्षा और आपके जितने भी आपकी कोरोना टीकाकरण है, गर्भवती माता को टीकाकरण है, कुष्ठ रोग है, इन सब के बारे में जानकारी दी जाएगी, दवाइयाँ दी जाएंगी। एक छत के नीचे सभी चिकित्सक उपलब्ध हैं। तो हमने सुल्तानपुर पट्टी GIC में लगाया है, प्रचार प्रसार किया है प्रेस के माध्यम से। पा रहे हैं कि आज हमारी 75वीं वर्षगांठ पर, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर ये एक स्वास्थ्य मेला पूरे उत्तराखंड के अंदर लगाया जा रहा है और माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से और उत्तराखंड के जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री धन सिंह रावत जी के ने ये पहल करी है कि हमारे उत्तराखंड में जो एक पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ पर कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं जहाँ तक नहीं पहुँच पाती थी पूर्व में, ये पूर्व की सरकारों के द्वारा, वहाँ पर एक बहुत सुंदर और बहुत अच्छी पहल की गई है कि एक ही छत के नीचे हमारे जितने भी स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं और अन्य अन्य प्रकार की जिनसे बीमारियाँ लोगों को होती हैं, उनके सभी डॉक्टर्स और उनकी सभी मर्जों की दवाइयाँ और उनकी जाँचें यहाँ पर निःशुल्क रूप से की जा रही हैं। पहाड़ों में भी बढ़ती गर्मी का सितम जारी है। तापमान बढ़ने से उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ऊंची चोटियों से बर्फ पिघलकर बर्फ की नदी के रूप में घाटियों में बहती दिख रही है। ऐसी ये तस्वीर आई है उत्तराखंड के लोकपाल घाटी से सटे काक भूषंडी पुलना ट्रैक से, जहां ऊपरी हिम शिखरों पर बढ़ते तापमान के चलते ग्लेशियरों को पिघलकर निचली घाटियों में बर्फ की नदी के रूप में बहते साफ देखा जा सकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।